गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आइडेंटिटी 7 के बारे में कल बताया था और पिछले वीडियो में आज हमारे आगे के होने वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको कराया था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं ले रहा हूँ, इसको लास्ट में कराऊंगा। पहले ये सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जो भी है पहले आप उसको y के इक्वल लेंगे। तो ये y के इक्वल आ गया tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x। आपको क्या करना है, देखिए राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जितना सिंपल बना सकते हो, इसकी सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लेकर आनी है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इतना ज्यादा सॉल्व करना है कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और जब हम उस सिंपलेस्ट फॉर्म में आए क्वेश्चन का कुछ और यूज करें तो यूज करना हमें आसान रहे। ठीक है, तो इसको इसकी सबसे सरल फॉर्म लेकर आगे जो कि इसके इक्वल होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखें। x तो हमें खैर कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अगर x की जगह हम कुछ पुट कर देते हैं तो ये हमें एक आइडेंटिटी देगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर x को मैं tan थीटा रखता हूँ, ऑब्वियसली मेरा थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, राइट। और अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan थीटा रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हो जाएगा ना ऐसा, क्योंकि x की जगह अब मैं tan थीटा रख रहा हूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना रह के ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो बस वही चीज मुझे करनी है। अब मैंने ये रखा, मेरे पास फॉर्म क्या है, ये वाली फॉर्म है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह आ गया tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस 1 भी चल रहा है, होल अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, tan थीटा, राइट। अच्छा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर आपको याद हो तो हमने 10th में इस चीज को डिस्कस किया था। यहाँ चलिए आपके लिए रीजन लिख देता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है, आप लोग 10th में इस चीज को पढ़ चुके हैं। बस मैंने कुछ नहीं किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने अगले वाले स्टेप में ये sec स्क्वायर थीटा रख दिया, राइट। ओके, आगे से सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आइडेंटिटी आ गई। अब आगे देखो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो रूट और स्क्वायर दोनों साथ में चल रहे हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल, y कितना आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये बचेगा sec थीटा, ये बचेगा माइनस 1 अपॉन ये बचेगा tan थीटा। अच्छा, अब y इक्वल्स टू, अब आप इसको सिंपलेस्ट करने के लिए और ज्यादा सिंपलेस्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वैसा एक मेथड है कि आप इसको रेशनलाइज कर दें, यानी कि इसके प्लस वाले साइंस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें sec थीटा प्लस 1 करके। पर उसका फायदा कुछ नहीं है, आपकी मेहनत ज्यादा लग जाएगी और कुछ और ही आ जाएगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप इसको स्प्लिट कर दो। sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, बिल्कुल। tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी आप जानते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर से, यहाँ से cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी cos थीटा जब मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा, होल अपॉन में sin अपॉन cos तो चलेगा।
यहाँ पे देखो दोनों के नीचे cos थीटा है तो पड़ जाएगी, ये बता y कितना आ जाएगा tan इनवर्स, अब 1 माइनस cos थीटा है। देखिए आपको मैंने बताया था 11th क्लास में, 11th क्लास में ट्रिगो मैंने आपको बताया था जब cos से पहले माइनस होता है तो cos 2 थीटा का हम वो फॉर्मूला लगाते हैं जो sin के टर्म्स में होता है, आपको मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो। और cos से पहले अगर प्लस हो तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं जो कि प्लस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे cos से पहले माइनस है तो sin वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस, अब cos 2 थीटा, आप देखिए वो जब 2 थीटा होता है, जब एंगल 2 थीटा होता है, आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी अभी, जब 2 थीटा होता है तो आइडेंटिटी लगने पे वो थीटा हो जाता है। यहाँ ये पहले से ही 1 थीटा है तो 1 थीटा का आइडेंटिटी लगने पे और भी ज्यादा हाफ हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट ना, ये हो जाएगा। अब ये भी ये sin थीटा है, sin थीटा को अगर आप sin 2 थीटा वाली आइडेंटिटी याद करें तो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि जब 2 थीटा होगा तो वो थीटा हो जाता है। अब यहाँ पहले से सिंगल थीटा है तो ये हाफ थीटा हो जाएगा उसका। देखो 1 माइनस 1 की माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में नीचे कितना जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, राइट। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin से एक पावर कैंसिल हो गई। तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा, ट्राई करो। अच्छा अब देखो, अब y आपके पास कितना आया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अच्छा तो अब हम देखिए कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या फॉर्म आई sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ओके। तो y कितना आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना बन जाएगा sin अपॉन cos, tan बन जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कट गया, y कितना बचा थीटा बाई 2। और आप अगर ध्यान दो तो मैंने जब x को tan थीटा माना था तो तब मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिली थी tan इनवर्स x, ठीक है। अभी मैंने आपको पुट करके दिखाया था सब कुछ, तो आपको वही चीज यहाँ पुट करनी है। तो भाई देखो 1/2 तो आगे ले सकता हूँ, उस तरह अब बचा थीटा, थीटा की वैल्यू डालेंगे अगर तो कितनी हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स x। तो दिस इज योर आंसर, और यही इस क्वेश्चन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इसको भी सिंपलीफाई करना है, छोटा करना है, तो ये अब x स्क्वायर भी दिक्कत कर रहा है और ये रूट भी दिक्कत कर रहा है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये रूट भी हट जाए और क्वेश्चन सिंपल भी हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप मुझे ट्रिगो के ऐसे फॉर्मूले याद करके बताओ कि क्या होते हैं जो पहले स्क्वायर आता है किसी ट्रिगो के ऊपर और बाद में -1 हो रहा होता है। तो ऐसे सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cosec स्क्वायर थीटा -1, अगर x को cos थीटा रखा जाए, cosec थीटा रखा जाए तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर x की जगह sec थीटा रखा जाए तो ये भी फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा -1। तो इसमें अब दोनों ही आइडेंटिटी है, हम cosec भी रख सकते हैं sec भी रख सकते हैं, लेकिन फायदा sec को रखने से होगा। क्यों होगा, जब हम sec रखेंगे तो आपको sec और tan की आइडेंटिटी याद होगी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec का संबंध tan से होता है, तो जब क्वेश्चन आपको tan में दिया है तो आइडेंटिटी भी आप sec वाली रखो, क्योंकि cosec की आइडेंटिटी रखने से cosec का संबंध cot से हो जाएगा और cot हमारा चल नहीं रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह sec थीटा रखेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू sec थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी sec इनवर्स x आ जाएगा। और फटाफट इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x की जगह sec थीटा रखा तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, जिसमें से अगर आप sec स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो
सेक स्क्वायर की होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो अगर तो वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यार डी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी इनका यूज आपके लिए हो रहा है, राइट ना। तो बस अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाली फॉर्म है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे पास tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने अगले वाले स्टेप में tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, राइट। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये कितना बचेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो ये 1 tan थीटा है, बचा हुआ 1 tan थीटा, y कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 tan कितना होता है cot थीटा होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि tan इनवर्स से cot कैसे कटेगा, नहीं कट सकता, तो इसलिए आपको cot को चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स में। तो कैसे करेंगे देखिए, tan इनवर्स मैं इस cot थीटा को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए लिखा है। तो tan इनवर्स से tan कट गया, y कितना मिला आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि y कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह रखेंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स x। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे कराऊंगा, लेकिन थोड़ा समय की कमी होने की वजह से और इनको समझाने के चक्कर में, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताने के चक्कर में काफ़ी टाइम बीत गया और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया हुआ है वो पहले 2 tan इनवर्स और फिर कुछ दिया हुआ है आपको, और प्लस फिर tan इनवर्स आगे कुछ दिया हुआ है। मतलब पहला वाला जो tan इनवर्स है उसके साथ 2 चल रहा है और प्लस अगले वाला tan इनवर्स अकेला है। तो आप उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब tan इनवर्स दोनों का कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर पहले वाले tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 2 है और दूसरे वाले tan इनवर्स जो कि 2 tan इनवर्स के साथ ऐड हो रहा है उस tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 1 है। तो आप उसमें tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स वाला जो फॉर्म है, 2 tan इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 tan इनवर्स x आपकी फॉर्म होती है, यहाँ लिख के बता रहा हूँ थोड़ा सा। 2 tan इनवर्स वाली जो फॉर्म होती है, एक आइडेंटिटी होती है आपके पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी से आप 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।